आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। जमीन लूट के खिलाफ कई संगठनों का चान्हो अंचल कार्यालय का हुआ घेराव। चान्हो झारखंड जन अधिकार मंच, आदिवासी सेना और CNT SPT बचाव संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया। चान्हो प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कार्यक्रम के प्रभारी मजकूर आलम सिद्दीकी उपस्थित हुए। धरना को संबोधित करते हुए श्री सिद्दीकी ने कहा कि आदिवासियों मूलवासियों की ज़मीन अंचल कर्मियों की मिली भगत से ज़मीन लूट का केंद्र बना हुआ है। अंचल मुख्यालय में ऑनलाइन किसी की ज़मीन किसी के नाम पर कर दिया जाना, ज़मीन के खाता, प्लॉट एवं रकबा में हेरा फेरी, रजिस्टर 2 का पन्ना को गायब कर दिया जाना, दस्तावेज को फाड़ देना, ज़मीन से जुड़ी समस्याओं में खुलेआम भ्रष्टाचार का बोलबाला है। साथ ही धरना को प्रभारी मोहम्मद इश्तियाक मंगलेश्वर, उरांव, इरशाद खान, अब्दुल्ला अंसारी सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। देखिए, निश्चित रूप से माननीय विधायक जी सरकार के साथ हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर इस प्रदेश में ये सरकार जो है, सरकार को अंधेरे में रख के यहाँ के जो अफसर लोग हैं, जो सेक्रेटरी लोग हैं, वे लोग इस बिल को लाने का काम किया है। चूँकि आप सभी को मालूम होगा कि ये बिल 2014 के बाद 15-16 में ही लोग तैयार किया था। चूँकि जितना जो ये कुकर्म हुआ है अफसरशाही के द्वारा ज़मीन लूटने का जो प्रयास किया गया है और लूटा गया है विधिवत रूप से, यहाँ पर तमाम चीज़ को छिपाने के लिए इस बिल को लाया था। लेकिन जब रघुवर दास की सरकार थी तो रघुवर दास सरकार में ये लोग लाने का मैंने हिमाकत नहीं कर पाया, चूँकि जाना कि फिर विरोध होगा ज़बरदस्त। चूँकि उस समय अन्य मुद्दा पर बहुत जोर आंदोलन चल रहा था, तो ये लोग सोचा एक और आंदोलन का हम लोग मैंने फेस करें, इनका हिम्मत नहीं था, तो इसलिए इसको नहीं लाया। और इन लोग को उम्मीद था कि 2019 में फिर चुनाव जीत जाएंगे रघुवर दास जी, तो अब भी इस बिल को लाएंगे। हुआ उल्टी, यहाँ पर चुनाव जीत गए, यहाँ पर झारखंडी मिजाज का लोग आ गया सत्ता में। अब जब हेमंत जी आए तो यहाँ पर इन लोगों ने हेमंत जी को और ये जो झारखंड की नई सरकार है इसको अंधेरे में रख के, भ्रम में, उनको गलतफहमी में रख के इस बिल को लाने का काम किया है। और इस पर बात भी हो रही है सरकार से। सरकार का कहना है कि भाई हम लोग को नहीं समझ में आया था और इसको कैबिनेट में ले आया ये लोग, और हम लोगों ने इसको ठीक से पढ़ा नहीं और कैबिनेट में पास कर दिया। लेकिन इसको हम लोग विधानसभा में नहीं लाएंगे, उससे पहले हम लोग इसको वापस लेने का काम करेंगे, ऐसी बात हो रही। और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये एकदम सीधा सीधी झारखंडी जनता को लैंड के मामले में एकदम जीरो कर देगा। कोई कहीं नहीं जा सकता है, कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, किसी अफसर के पास नहीं जा सकता है, उसका ज़मीन को ये लोग जैसा पर तैसा कर सकता है। आगे क्या होगा आप लोगों का? हमारा रणनीति आगे है कि अगर सरकार इन तमाम चीज़ों को ठीक करती है, ज़मीन लूट से संबंधित जितना मामला है इसको ठीक करती है, तो तब तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। चूँकि ये जो ज़मीन लूट का आज का जो धरना था, इस पर हम लोगों ने कहा है, CO साहब को भी सांकेतिक रूप से हम लोगों ने कहा है, भाई ये सांकेतिक धरना था, धरना प्रदर्शन आज का सांकेतिक था। अब और अगर इसमें किसी तरह का सुधार नहीं होता है तब फिर आपको के यहाँ हम लोग तालाबंदी करने का काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो इसका एकदम सिलसिलेवार ढंग से हम लोग इसका आंदोलन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक सुधार नहीं हो जाता है। और हम लोगों ने कहा है, माननीय विधायक हम लोगों के बंधु तिर्की जी ने, कि अगर इन तमाम चीज़ों में सुधार नहीं होता है तो फिर हमारा विश्वास इस अंचल कार्यालय से उठ जाएगा और इन पदाधिकारियों से उठ जाएगा। तब हम अपने ज़मीन का फैसला ज़मीन में ही करने का काम करेंगे, और हम लोग जिसका ज़मीन है वो ज़मीन में ही फैसला करके उसको देने का काम करेंगे, दफ्तर नहीं आएंगे।